इस वाले टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे कि पृथ्वी के वायुदाब कटिबंध है ना, पृथ्वी में कितने वायुदाब कटिबंध है, उसकी पेटियां कितनी हैं, तो आंसर होगा 7 है। भाई साहब 7 कैसे है? 7 ऐसे है, पृथ्वी पर 7 वायुदाब की पेटी है। सबसे पहला है 0 डिग्री के पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विषुवत निम्न दाब कटिबंध। 0 डिग्री के पास जो वायुदाब कटिबंध है उसे क्या कहेंगे, विषुवत निम्न दाब कटिबंध। उसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ बोले ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग उत्तरी उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध। तो उत्तरी उपोष्ण हो जाएगा, नॉर्थ मतलब उत्तर, तो 30 डिग्री के पास क्या हो जाएगा, उत्तरी उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध। 30 डिग्री साउथ में आते हैं, बोलेंगे दक्षिणी उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध। अब 60 डिग्री के पास चलते तो इसको क्या बोलते हैं, उपध्रुवीय। क्या बोलते हैं, उपध्रुवीय। तो 60 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, उत्तरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध। और नीचे आएंगे तो क्या बोलेंगे, दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध। तो क्या हो गया, 1 2 3, इधर 4 5, 2 ठो बच गया। एक 90 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब कटिबंध, और 90 डिग्री साउथ को क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुवीय उच्च दाब कटिबंध। अब ये तो हम लोग नाम देखे, लेकिन ये है क्या, इसको समझो। क्या है, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कहाँ लंबवत पड़ती है, आप कहिएगा कि सूर्य की किरणें 0 डिग्री के पास कैसी पड़ती है, लंबवत, सीधा सीधा पड़ती है। जब 0 डिग्री के पास सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी तो क्या होगा, यहाँ की हवा हो जाएगी गर्म। क्या हो जाएगी, 0 डिग्री के पास का हवा गर्म हो जाएगी। गर्म हो जाने के बाद हवा फैल जाती है। क्या हो जाती है, अब फैल जाने के बाद हवा हो जाएगी हल्की। क्या हो जाएगी, जब हवा हल्की हो जाएगी तो हवा ऊपर की ओर उठेगी। किधर उठेगी, ऊपर की ओर। तो 0 डिग्री के पास हवाएं ऊपर की ओर क्यों उठी, क्योंकि सूर्य की किरणें कैसा पड़ा, सीधा लंबवत पड़ा, जिसकी वजह से 0 डिग्री का क्षेत्र जो है गर्म हो गया। गर्म हो जाने के वजह से हवा गर्म हो गया, और हवा गर्म होकर फैल गया, फैल के हवा हल्का हो गया और किधर उठ गया, ऊपर। जब हवा ऊपर की ओर उठी तो क्या ऊपर पूरा पार कर देगी आसमान, नहीं, कभी तो होगी जब हवा ऊपर से ऊपर जाना बंद कर देगी तो भाई किधर जाएगी, ऊपर की ओर उठी तो अब हवाएं क्या करेगी, मुड़ेगी। क्या करेगी, मुड़ेगी। हवा मुड़ रही है, क्या कर रही है, तो क्या बोले, 0 डिग्री में गर्मी, हवा गर्म हो गया, गर्म होके ऊपर उठा। ऊपर कहां तक उठेगा, कहीं तक तो रुक जाएगा ऊपर जाना, और जब वो रुक जाएगा तो हवाएं कुछ नॉर्थ का तरफ मुड़ेगी, ये नॉर्थ है, और हवाएं फिर कुछ किधर मुड़ जाएगी, साउथ का तरफ, ये क्या है, साउथ। बात समझ में आ रहा है। तो 0 डिग्री में हवाएं उठ के नॉर्थ की तरफ मुड़ती है और साउथ की तरफ मुड़ती है। जैसे ही हवा नॉर्थ की तरफ जाएगी तो 30 डिग्री, यह कौन सा डिग्री है, 30 डिग्री अक्षांश के पास हवाएं जब आएगी तो वो आते आते देखो, जैसे जैसे 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं ना, ठंडा बढ़ता है। क्या बढ़ता है, ठंडा। और जैसे जैसे 0 डिग्री से नीचे आते हैं तो भी ठंडा बढ़ता है। क्या बढ़ता है, ठंडा। 0 डिग्री से हवा ऊपर उठा था, उठने के बाद कुछ नॉर्थ का तरफ जा रहा है और कुछ किधर जा रहा है, साउथ का तरफ। तो जब नॉर्थ का तरफ जा रहा है तो हवाएं क्या हो रही है, ठंडी। क्या हो रही है, 30 के पास हवा इतना ठंडा हो गया कि हवा किधर गिर गया, नीचे। किधर गिर गया, नीचे। जब नीचे भी आएगी हवा तो 0 से 30 के पास आते आते हवा इतना ठंडा हो जाएगी कि हवा 30 के पास क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। किधर गिर जाएगी, नीचे। अब जरा सोच के बताओ, जहां पर हवाएं उठती है, जहां यहां पर हवा गर्म होके क्या कर रहा है, उठ रहा है, जब हवा उठेगा तो नीचे से पानी का भाप लेके भी उठ सकता है। पानी भी तो होगा इस वाला एरिया में, ऐसा थोड़ी खाली जमीन होगा, पानी भी तो होगा। जब 0 डिग्री का हवा ऊपर उठेगा तो नीचे पानी का भाप को भी लेके क्या करेगा, ऊपर उठेगा। जब ऊपर उठेगा तो 0 डिग्री के पास क्या बनेगा, बादल। क्या बनेगा, और यहां पर क्या होगी, बारिश। क्या होगी, तो 0 डिग्री अक्षांश के पास गर्मी ज्यादा होता है तो बारिश भी ज्यादा होता है। क्योंकि जो हवाएं उठती है वो अपने साथ भाप लेके उठती है, और भाप ऊपर जाके क्या बन जाता है, बादल, और यहाँ पर क्या हो जाता है, बरस जाता है। क्या हो जाता है। अब बताओ, जो हवाएं ऊपर उठी थी उसके भाप से तो बादल बन गया, बारिश हो गया। अब जो हवा नॉर्थ का तरफ जा रहा है और जो साउथ का तरफ आ रहा है, क्या इसमें जलवाष्प बचा, नहीं।
ये शुष्क हवा है, सूखा हुआ हवा। और जब सूखा हुआ हवा 30 डिग्री के पास आके गिरेगा तो क्या बारिश होगी? नहीं। इसलिए आप देखिएगा दुनिया में जितना भी रेगिस्तान है वो ज्यादातर आपको 30 डिग्री अक्षांश के पास दिखेगा। कितना डिग्री? 30 डिग्री। क्योंकि 30 डिग्री अक्षांश के पास क्या होता है? शुष्क हवा नीचे गिरती है। कौन सी हवा गिरती है? शुष्क हवा, सूखी हुई हवा। क्या यहाँ पर ज्यादा बादल वगैरह दिखेगा? नहीं। बादल दिखेगा? नहीं। बादल कहाँ दिखेगा? 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर, 0 डिग्री अक्षांश के पास, है कि नहीं? तो यहां पर हम लोग क्या देखें, 0 डिग्री से हवाएं ऊपर उठी और 30 डिग्री में हवाएं जाके क्या हो गई? गिर गई। 30 डिग्री नॉर्थ में भी गिरी और 30 डिग्री साउथ में भी गिरी। अच्छा, जहां पर हवा गिर रहा है वहां पर कैसा प्रेशर हो जाएगा बताओ तो? यहां पर हो जाएगा हाई प्रेशर। कैसा प्रेशर? इसमें भी हवा आके गिरा ना 30 डिग्री के पास, तो यहां पर भी कैसा प्रेशर हो जाएगा? हाई प्रेशर। कैसा प्रेशर? जहां से हवा उठा वहां हवा कम हो गया, और जब हवा कम हो गया तो यहां पर हो जाएगा लो प्रेशर। कैसा प्रेशर? तो 0 डिग्री में लो प्रेशर, 30 डिग्री में हाई प्रेशर और 30 डिग्री साउथ में भी हाई प्रेशर। पता है एक नियम है, और वो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि हमेशा हवा जो है ना वो हाई प्रेशर से जाती है किधर पता है? लो प्रेशर का तरफ। हवाएं हमेशा कैसे बहती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो अब जब जमीन में यहां पर हवा ज्यादा हो गया, यहां पर जब हाई प्रेशर हो गया, यहां पर भी हाई प्रेशर हो गया, तो हाई प्रेशर से हवा किधर आएगी? लो प्रेशर। हाई प्रेशर से हवा किधर आएगी? लो प्रेशर। बस समझ आ रहा है? हाई प्रेशर से हवा आएगी लो प्रेशर का तरफ, हाई प्रेशर से हवा आएगी लो प्रेशर का तरफ। ठीक है? अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? फेरल का नियम। फेरल महोदय का नियम। फेरल महोदय ने एक नियम दिया था। क्या नियम दिया था पता है? उन्होंने कहा था कि अगर आप 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर खड़े हैं, इसका मतलब आप उत्तरी गोलार्ध में खड़े हैं। 0 डिग्री अक्षांश के नीचे खड़े हैं मतलब दक्षिणी गोलार्ध में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप उत्तरी गोलार्ध में खड़े हैं और हवाएं आपकी तरफ आ रही है तो आप उस हवाओं की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाइए, तो हवा जो है आपके दाहिने ओर मुड़ जाएगा, राइट हैंड साइड का तरफ चला जाएगा। किसने कहा? फेरल महोदय ने। क्या कहा? उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में अगर हवा चल रही है और उस तरफ हम पीठ करके खड़ा हो गए जिधर से हवा आ रही है, हवा हमेशा राइट हैंड साइड का तरफ आएगा। किधर आएगा? राइट हैंड साइड। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हवा चल रही है और हम उधर पीठ करके खड़ा हो गए हैं तो हवा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का तरफ आएगा। किधर आएगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिने ओर मुड़ जाती है। किधर? दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती है। किधर? दाहिना मतलब राइट हैंड, बायां मतलब लेफ्ट हैंड। बात क्लियर है कि नहीं है? ये बात किसने कहा? फेरल महोदय ने। अब उस फेरल महोदय के नियम को यहां पर पुट करते हैं। ठीक है? अब बताओ, ये जो 30 डिग्री से हवा आ रही है ये उत्तरी गोलार्ध से आ रही है कि दक्षिणी गोलार्ध? 0 से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, 0 से नीचे ये हवाएं किधर से आ रही है? उत्तरी गोलार्ध। किधर? ये हवा आ रही है इधर से, हम पीठ कर लिए। मान ले मेरा पीछे 30 डिग्री है और आगे 0 डिग्री है कि नहीं? हवा पीछे से आ रहा, हम पीठ कर लिए हवा का तरफ। तो मेरा राइट हैंड कौन है? ये वाला, इसी से लिख रहे थे ना हम, ये राइट हैंड, और ये क्या है? लेफ्ट हैंड। हवा किधर जाएगा? राइट हैंड का तरफ। किधर जाएगा? राइट हैंड का तरफ। यानी हवा किधर आने वाला है? अब बताओ, ये ए वाला सही होगा कि ये बी वाला सही होगा? कौन कौन मानते ए वाला? बहुत अच्छा, ए वाला ऑप्शन सही है, यानी कि हवाएं आएगी राइट हैंड साइड का तरफ। तो 30 डिग्री से जब हवाएं 0 डिग्री का तरफ आएगी तो ऐसे मुड़ते हुए आएगी। ये ऐसे क्या करेगी? मुड़ते हुए आएगी। बात क्लियर है? अब देखो दक्षिणी गोलार्ध वाला काम पूरा करते हैं। जब दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बहेगी और उधर हम पीठ करके खड़े हो जाएंगे तो हवाएं हमारे जाएगी बाईं ओर, यानी लेफ्ट हैंड साइड का तरफ। किधर जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड का तरफ।
तो 30 डिग्री से हवा आ रही है, यानी पीछे से आ रही है, और हम पीट करके खड़ा हो गए हैं। ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड। हवा किधर जाएगा? लेफ्ट हैंड, यानी हवाएं आएगी ऐसे, यही बोला तो, हवाएं ऐसे मुड़ेगी, क्योंकि मेरा ये हैंड कौन सा है? लेफ्ट, तो हवाएं जाएगी लेफ्ट हैंड साइड का तरफ। तो ये जो हवाएं मुड़ रही है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, ये बात किसने कहा? फेरल महोदय ने। किसने कहा? फेरल महोदय ने। ठीक है। और ये हवाओं में विचलन क्यों हो रहा है, क्यों मुड़ रही है हवाएं? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, उसकी वजह से जो स्वतंत्र चीजें हैं धरती पर, जैसे जल और हवा, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपना सीधा रास्ता से भटक जाती है, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है। क्या कर रही है? घूम रही है। ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं। यहां तक तो हमें समझ में आता है कि 0 डिग्री में लो प्रेशर है, 30 डिग्री में हाई प्रेशर है, ये भी 30 डिग्री में हाई प्रेशर है। इन चीजों में हमें दो चीज और समझना है, एक का नाम है डोल्ड्रम और एक का नाम है अश्व अक्षांश। ठीक है। डोल्ड्रम का मतलब क्या होता है? शांत क्षेत्र, शांत वायु दाब का क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जो शांत है उसे हम लोग कहते हैं डोल्ड्रम। क्या कहते हैं? डोल्ड्रम। 0 डिग्री का जो क्षेत्र होता है ना, वो शांत होता है। भाई साहब कैसे शांत होता है बताइए? देखिए, 0 डिग्री में हवाएं किधर उठ रही है? ऊपर। जितना हवा ऊपर उठा उतना ही हवा 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण से आ गया, यानी इस एरिया में ना हवा कम हुआ ना हवा ज्यादा हुआ। जितना गया ऊपर उतना 30 से वापस आ गया। तो ये क्षेत्र कैसा रहेगा? शांत। कम रहेगा तब ना हलचल होगा, ज्यादा रहेगा तब तो हलचल होगा। ना कम है ना ज्यादा, जैसा था वैसा है। तो ये क्षेत्र क्या है? शांत। क्या है? इसलिए भूमध्य रेखीय वायु दाब वाले क्षेत्र को बोला जाता है डोल्ड्रम। क्या बोला जाता है? शांत वायु दाब का क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है ये? शांत वायु दाब का क्षेत्र। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि ये 30 डिग्री अक्षांश को, ये 30 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं? आपको बता दें, पहले पता है पानी वाले जहाज में ना, पानी वाले जहाज में पहले पालदार जहाज होता था। ऐसे जहाज में पूरा बड़ा सा कपड़ा लगा हुआ रहता था और वो हवा के धक्का से आगे की तरफ बढ़ता था। जब पालदार इस 30 डिग्री वाले अक्षांश से गुजरती थी ना, पहले देखो जहाज है तो वो पानी वाला जहाज है तो इससे तो गुजरबे करेगी कभी ना कभी। जब पालदार जहाज इस 30 डिग्री अक्षांश से गुजरती थी तो आपको पता है ना 30 डिग्री अक्षांश में क्या हो रहा है? ऊपर से हवा किधर गिर रहा है? नीचे, जिसकी वजह से इस जहाज में पड़ता था प्रेशर। कुछ ही पड़ता था? प्रेशर। और जहाज डूब ना जाए, जहाज डगमगाने लगता था, आगे बढ़वे नहीं करता था। इसलिए उस जहाज में पहले अश्व को लेकर आया जाता था। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। व्यापार करने के लिए घोड़ा को लेकर आया जाता था एशिया वाला क्षेत्र में, है ना। तो उस घोड़ा को क्या किया जाता था 30 डिग्री अक्षांश के पास, कि जहाज का वजन थोड़ा कम हो जाए तो घोड़ा को पानी में फेंक दिया जाता था। इसलिए इस 30 डिग्री वाले अक्षांश को क्या बोलते हैं? अश्व अक्षांश। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं अश्व अक्षांश? क्योंकि 30 डिग्री वाला क्षेत्र में हवाएं ऊपर से किधर गिरती है? नीचे। जब पालदार जहाज आता था तो क्या होता था? इस पालदार जहाज में हवा ऊपर से नीचे गिर रहा है तो प्रेशर पड़ रहा है, तो जहाज वाला क्या करता था? एक दो घोड़ा को पानी में फेंक दिया। अब आराम से जहाज क्या कर सकता है? इस वाले जगह को क्रॉस कर सकता है। तो इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? 30 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश। क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश। ठीक है। यहां पर हम लोग क्या देखें अभी कि 0 से लेकर 30 तक हम लोग पहुंच गए। अब आते हैं 60 डिग्री अक्षांश। लेकिन उससे पहले देखो 90 डिग्री अक्षांश को पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। हमारे पास दो अक्षांश है, 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण। जब 90 डिग्री उत्तर को देखते हैं तो इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध। यहां पर हाई प्रेशर है जी। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हाई प्रेशर, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में हाई प्रेशर। सवाल है क्यों हाई प्रेशर है? क्योंकि जमीन में बर्फ है। जमीन में क्या है? बर्फ। जब जमीन में बर्फ है तो उससे सटा हुआ हवा ठंडा रहेगा कि गर्म? ठंडा। जब हवा ठंडा रहेगा तो फैल के रहेगा कि सिकुड़ के रहेगा? सिकुड़ के।
जब हवा एक दूसरे के बहुत पास पास रहेगा तो हवा भारी हो कि हल्का, भारी। जब हवा भारी होगा तो क्या ऊपर उठ पाएगा, जमीनी में रहेगा। तो यहाँ का हवा जमीनी में रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कैसा प्रेशर, हाई प्रेशर, उच्च वायु दाब। अब चूंकि ये ध्रुव वाला इलाका है ना, ध्रुवीय इलाका है, तो इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुवीय, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुवीय। उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायु दाब, ये दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायु दाब, दोनों उच्च वायु दाब कटिबंध है। अब सवाल है कि जब 30 डिग्री हाई प्रेशर, 90 डिग्री हाई प्रेशर, तो बीच में क्या होगा, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या होगा, ये हाई प्रेशर होगा कि लो प्रेशर? तो आंसर है लो प्रेशर। बोले कैसे लो प्रेशर? यहां भी तो ठंडा होगा, यहां भी तो जमीन ठंडा हुआ होगा, यहां भी तो हवा नीचे होगा, तो यहां कैसे लो प्रेशर हो गया? इसको हम लोग समझेंगे। यहां पर भी देखो कैसा प्रेशर, लो प्रेशर। ठीक है, पहले इसको समझो। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में लो प्रेशर क्यों है? आप मानो, एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज इट, मानो कि आप एक साइकिल से जा रहे हो। किससे जा रहे हो? आप इधर से साइकिल से जा रहे हो और उधर से कोई कार से आ रही है, और सॉरी हाँ आ रही है। ठीक है, आप साइकिल से जा रहे हो, आप मेल हो और वो फीमेल है, आपके पास साइकिल है, उसके पास क्या है, कार है। दोनों एक दूसरे को आप देखे, है ना, फिर आप खो गए, देख के क्या हो गए, खो गए। और खो जाने के बाद दोनों टकरा गए, क्योंकि वो कार में थी तो बच गई और आप साइकिल में थे तो टकरा के उठ गए, ऊपर उड़ गए। किधर उड़ गए? ऊपर। समझे कि नहीं? बात समझ में आया? तो साइकिल से जाने वाला हल्का है कि भारी? हल्का, साइकिल हल्का, कार से आने वाली भारी। दोनों टकराया तो साइकिल वाला किधर और कार वाला नीचे। यही हुआ। अब यहां पर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाते हैं। कैसा कॉन्सेप्ट है जी? देखिए, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो हवाएं हैं वो बहुत ज्यादा ठंडा है। बहुत ज्यादा ठंडा हवा क्या होता है? भारी। क्या होता है? भारी। ये भारी हवा पता है किधर आती है? 60 का तरफ। किधर आती है? भारी हवा किधर आती है? 60 का तरफ। ठीक है, अभी याद रखिएगा, भारी हवा 60 का तरफ आती है। 30 डिग्री अक्षांश के पास भी हवा जो है वो हाई प्रेशर वाला हवा है। हाई प्रेशर वाला हवा किधर जा रहा है? 30 से 0 का तरफ। 30 से, जब 30 से 0 जाएगा तो क्या 30 से 60 नहीं जाएगा? जाएगा। आगे आ रहा है तो पीछे भी जाएगा, तो 30 से 60 की तरफ भी जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। हम क्या बोले? 90 डिग्री से हवा 60 का तरफ, 30 डिग्री से हवा 60 का तरफ। इन दोनों हवाओं में सबसे ज्यादा भारी कौन है? 90 डिग्री से आने वाला हवा। और हल्का कौन है? 30 डिग्री से आने वाला हवा। दोनों हवा कहां टकराया? 60 डिग्री में। तो बताओ, जब भारी हवा से हल्का हवा टकराया तो हल्का हवा क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। जब यहां पर हवा ऊपर की तरफ उठ गया तो यहां पर कैसा प्रेशर होगा? लो प्रेशर। लो प्रेशर। कैसा प्रेशर? लो प्रेशर। नहीं समझ में आया? नीचे देखो, 90 डिग्री के पास जो हवा है वो बहुत ज्यादा भारी है। भारी हवा किधर जाता है? 60 का तरफ। किधर जाता है? 30 के पास जो हवा है वो उतना भारी नहीं है, लेकिन चूंकि 30 से हवा 0 का तरफ जा रहा है तो पीछे भी तो जाएगा ना। 30 से हवा किधर जा रहा है? 60 का तरफ। किधर जा रहा है? 30 से हवा 60 का तरफ, 90 से हवा 60 का तरफ। दोनों में 90 वाला हवा क्या है? भारी। 30 वाला हवा क्या है? हल्का। जब दोनों हवा 60 के पास आके टकराया तो ये 30 वाला हवा उठ गया। किधर उठ गया? ऊपर। किधर उठ गया? ऊपर। बात समझ में आया? जब यहां का हवा ऊपर उठ गया तो कैसा प्रेशर? लो प्रेशर। कैसा प्रेशर? अब जब सोचो लो प्रेशर हो गया तो क्या होगा? जो हवाएं ऊपर उठी वो उत्तर का तरफ जाएगी और किधर आएगी? दक्षिण का तरफ। जब ये 60 से उठने वाली हवाएं उत्तर का तरफ आएगी तो जाके कहां पर गिर जाएगी? 30 के पास। कहां पर? 30 के पास। और जब 60 से उठने वाली हवाएं दक्षिण का तरफ भी आएगी तो फिर कहां पर गिर जाएगी? 90 के पास। कहां पर? ऊपर। देखो, जब 60 से हवा ऊपर उठा तो किधर जाएगा? उत्तर का तरफ भी और दक्षिण का तरफ भी। ये जो उत्तर का तरफ गया वो 90 के पास जाके क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। जो दक्षिण का तरफ आया वो 30 के पास जाके क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। है कि नहीं?
यही होगा। तो ये एक सेल बन गया। कैसा सेल बन गया देखो, 0 से 30 हवा उठ रही है और गिर रही है, 60 से 30 हवा उठ रही है और क्या हो रही है, गिर रही है, 60 से 90 हवा उठ रही है और 90 के पास जाके क्या हो रही है, गिर रही है। उसी तरह करके नीचे होगा, है कि नहीं। तो ये वायु दाब की पेटियां हैं। कितनी पेटी हो गई, 7। कितनी पेटी, 7। 0 डिग्री के पास कौन सा वायु दाब, विषुवत निम्न दाब कटिबंध। 0 डिग्री के पास विषुवत निम्न दाब कटिबंध। 30 डिग्री उत्तर में उपोष्ण, कौन सा उपोष्ण, उत्तरी, कौन सा, उत्तरी उपोष्ण उच्च वायु दाब। 30 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायु दाब। 60 डिग्री उत्तर में उत्तरी उपध्रुवीय निम्न वायु दाब। 60 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायु दाब। 90 डिग्री उत्तर उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायु दाब। 90 डिग्री दक्षिण दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायु दाब। इस तरह करके 7 वायु दाब की क्या है, पेटियां हैं। कितनी पेटी, 7 वायु दाब की क्या है, पेटी है। अब ये जो हवाएं 30 से जा रही है 60 की तरफ, वो मुड़ेगी कैसे, वो आपको करना है। ठीक है, कैसे मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी कि इधर मुड़ेगी। एक हम बताएं ना, हमेशा उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो क्या करेंगे, जिधर से हवा और उधर पिट कर लेंगे, तो देखेंगे हवा हमेशा राइट हैंड साइड का तरफ जाएगा। किधर जाएगा, राइट हैंड साइड। और दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग क्या देखेंगे, हवाएं लेफ्ट हैंड साइड का तरफ जाएगा। तो ये एरो आपको खुद से बनाना है। ठीक है, वायुदाब पेटियों का ऋतुवत खिसकना, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पृथ्वी में है ना, अलग अलग जगह में ऋतु बदलता है, तो वायुदाब की पेटी भी खिसक जाती है। अब जरा समझिए, इसको डीपली समझिए। सबसे पहले समझिए कि हमारे पृथ्वी में ऋतु क्यों बदलते हैं। क्योंकि हमारी पृथ्वी ना अपने जगह में झुकी हुई है। कितना डिग्री, 23.5 डिग्री। हमारी पृथ्वी अपनी जगह में 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके वजह से सूर्य की जो किरणें पड़ती है वो हर जगह इक्वली नहीं पड़ती है। कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं ना के बराबर सूरज का लाइट पड़ता है ना, जिसके वजह से सूर्य का किरणें हर जगह लंबवत नहीं पड़ता है। कभी सूर्य की किरणें ऊपर की तरफ लंबवत पड़ता है, कभी नीचे की तरफ, कभी बीच में। तो जब सूर्य की किरणें हर जगह लंबवत नहीं पड़ता है, मतलब एक ही जगह में बार बार लंबवत नहीं पड़ेगा, तो क्या वायुदाब की पेटी वही रहेगी, नहीं। अब इसको कैसे समझते जरा देखिए। सपोज दैट हम यहाँ पर एक चित्र बना रहे हैं, इसको देखो। आपको बता दें कि 0 डिग्री ये रहा, ध्यान से देखना, 0 डिग्री अक्षांश, सूर्य की किरणें 0 डिग्री अक्षांश पर लंबवत कब पड़ती है। तो सूर्य की किरणें 0 डिग्री अक्षांश पर लंबवत पड़ती है, पहला तो 21 मार्च को। कब पड़ती है, 21 मार्च को। और दूसर का पड़ती है 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर। सूर्य की किरणें कहाँ लंबवत पड़ती है, 0 डिग्री में। कहाँ पर, 0 डिग्री में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। कब, 21 मार्च और 23 सितंबर। जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री में लंबवत पड़ेगी, तब वायुदाब की पेटी जो हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 0 डिग्री में लो प्रेशर होगा, 30 डिग्री में हाई प्रेशर होगा, 60 डिग्री में लो प्रेशर होगा और 90 डिग्री में हाई प्रेशर होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। कब, जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री में पड़ेगी तब। लेकिन पता है दिक्कत क्या हो जाता है, जब सूर्य की किरणें 21 मार्च को 0 डिग्री में पड़ती है, फिर मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, ये जो 3 महीना आता है ना, तो सूर्य की किरणें मार्च से अप्रैल जैसे आती है, सूर्य की किरणें थोड़ा ऊपर पड़ती है। अप्रैल से मई थोड़ा और ऊपर आती है, मई से जून थोड़ा और ऊपर आती है, और जून में सूर्य की किरणें पता है कहां पर पड़ती है, कर्क रेखा में। कहां पर, जून में। और जून में भी कितना जून, 21 जून। कितना जून, 21 जून को सूरज का लाइट कहां सीधा पड़ता है, कर्क रेखा। मतलब कितना डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी। तो 0 डिग्री पर कब पड़ा, 21 मार्च, 23 सितंबर। और कर्क रेखा पर कब पड़ा, 21 जून को कर्क रेखा पर सूरज का लाइट लंबवत पड़ा। अब जरा सोचो, जो निम्न वायुदाब की पेटी 0 डिग्री में होता था, वही निम्न वायुदाब की पेटी कहां होगा, कर्क रेखा में। कहां पर होगा, तो वायुदाब की पेटी किधर खिसक गई, नीचे की ऊपर, ऊपर की तरफ क्या हो गई, खिसक गई। 0 डिग्री वाला निम्न वायुदाब की पेटी थोड़ा ऊपर आ गया,
30 डिग्री वाला थोड़ा और ऊपर आ जाएगा, 60 डिग्री वाला और ऊपर, और 90 डिग्री वाला थोड़ा सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? जो 0 डिग्री में लो प्रेशर था, अब 23.5 के पास क्या होगा? लो प्रेशर, क्योंकि 23.5 के पास सूरज का लाइट क्या पड़ रहा है? लंबवत। तो क्या वायु दाब की पेटी ऊपर खिसकी कि नहीं? आंसर होगा एकदम खिसकी। ठीक है। अब कर्क रेखा के बाद सूरज का लाइट किधर आता है? देखो 0 डिग्री से लाइट तो ऊपर चला गया, अब उसके बाद वापस नीचे आता है। नीचे कहां पर आता है? फिर से 0 डिग्री के पास क्या करता है? लंबवत चमकता है। 21 जून के बाद सूरज का लाइट कब लंबवत चमकेगा? 23 सितंबर। और 23 सितंबर को कहां चमकेगा? वापस कहां पर? 0 डिग्री में। 21 मार्च को 0 डिग्री में चमका, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, लाइट किधर गया? 0 डिग्री से ऊपर की ओर। किधर गया? यानी कर्क रेखा का तरफ। अब जून के बाद जुलाई नीचे आएगा, अगस्त और नीचे आएगा, सितंबर, सितंबर में कहां तक पहुंच जाएगा? 0 के पास। कहां पर? 0 के पास। कितना सितंबर? 23 सितंबर को सूरज का लाइट वापस किधर आ जाएगा? 0 के पास। और वायु दाब का जैसा पेटी था वैसा ही रहेगा, हो कि नहीं होगा? लेकिन अब सूरज का लाइट और नीचे आएगा। 23 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो 3 महीना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस बीच में सूरज का लाइट पता है किधर आ जाएगा? 0 डिग्री से खिसक के किधर आ जाएगा? नीचे। नीचे मतलब कहां पर आ जाएगा? ये 23.5 डिग्री साउथ। कब आएगा? 22 दिसंबर को। कब आएगा? 22 दिसंबर को। कौन सा रेखा में लंबवत चमकेगा? मकर रेखा में। कौन सा रेखा में? अब हमको बताओ, जब सूरज का लाइट 23.5 डिग्री साउथ में लंबवत चमकेगा तो गर्मी कहां होगी? 23.5 डिग्री साउथ में नहीं होगी। वायु दाब की पेटी ऊपर से किधर आ जाएगा? नीचे। किधर खिसक जाएगा? 0 डिग्री वाला 23.5 डिग्री साउथ के पास आ जाएगा, 23.5 डिग्री साउथ वाला और नीचे आ जाएगा, नहीं आएगा? 60 वाला और नीचे आ जाएगा, 90 वाला सिकुड़ के नीचे कुछ हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो वायु दाब की पेटी क्यों खिसकती है? क्योंकि सूर्य की किरणें कभी भूमध्य रेखा में लंबवत चमकती है, कभी कर्क रेखा में लंबवत चमकती है, तो कभी मकर रेखा में लंबवत चमकती है। जब कर्क रेखा में लंबवत चमकेगी तो सूर्य की किरणें, जो वायु दाब की पेटी किधर जाएगी? ऊपर। कर्क रेखा में लंबवत चमकेगी, वायु दाब की पेटी ऊपर। मकर रेखा में लंबवत चमकेगी, वायु दाब की पेटी नीचे। किधर आएगी? नीचे। अब जरा सुनो, ये जो 22 दिसंबर को सूरज का लाइट मकर रेखा में लंबवत चमका, दिसंबर के बाद जनवरी, लाइट किधर जाएगा? ऊपर। जनवरी के बाद फरवरी, लाइट और किधर जाएगा? ऊपर। फरवरी के बाद मार्च, 21 मार्च को लाइट कहां आ गया? 0 डिग्री में। मार्च के बाद अप्रैल, लाइट किधर गया? ऊपर। अप्रैल के बाद मई, लाइट और किधर गया? ऊपर। मई के बाद जून, 21 जून को सूरज का लाइट कहां चमका? कर्क रेखा में। लाइट कहां चल गया? कर्क रेखा में। तो देखो 22 दिसंबर से 21 जून लाइट किधर जा रहा है? ऊपर। जब सूरज का किरण ऊपर की तरफ चमकते रहेगा, इसको बोलते हैं उत्तरायण। क्या बोलते हैं? उत्तरायण। उत्तर की तरफ जा रहा ना, तो क्या बोलेंगे? उत्तरायण। वहीं इसका उल्टा, जून से देखो, जून के बाद जुलाई नीचे, अगस्त नीचे, सितंबर 0 डिग्री में आ जाएगा सूरज का लाइट, अक्टूबर और नीचे, नवंबर और नीचे, और दिसंबर मकर रेखा में आ जाएगा। तो 21 जून से लेकर 22 दिसंबर तक सूरज का लाइट किधर आ रहा है? नीचे। तो इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणायन। क्या बोलेंगे? जब सूर्य की किरणें ऊपर की तरफ जाएगी, उत्तरायण। जब नीचे की तरफ आएगी, दक्षिणायन। जब उत्तरायण होगा तो वायु दाब की पेटी किधर खिसकती जाएगी? ऊपर। जब दक्षिणायन होगा वायु दाब की पेटी किधर खिसकेगी? नीचे। क्लियर है?